नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। क्या अभी भी आप नींद में हैं या नींद से जाग गए हैं? तो अगर आप नींद से नहीं जागे हैं तो जाग जाइए, क्योंकि अब होने वाला है बहुत बड़ा संग्राम। वो संग्राम सर कैसे होने वाला है? बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। कोई भी डिमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि आप स्वयं समझदार हैं, सभी ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट विद्यार्थियों को आसानी से सारी चीजें समझ में आती है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मैंने आपसे पहले भी बात करी थी, मैं बहुत सारे मुद्दों पर लगातार आपसे कनेक्टेड होता रहूंगा। एक विद्यार्थी, काफी सारे विद्यार्थियों के मैसेज के बाद यह था कि मैंने कहा था कि मैं एक इवेंट ऐसा जरूर करूंगा जिससे आपको फायदा हो। आपसे मतलब कि आपके दिमाग में जो भी बातें चल रही हैं वो सारी बातें बाहर निकल कर आए। इससे पहले कि हम आगे की चर्चा करें, एक बार सभी साथी सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अपने सभी साथियों को इसका नोटिफिकेशन भेज दीजिए, इनविटेशन भेज दीजिए कि भैया संजय सर लाइव आ चुके हैं और आप फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाइए। क्योंकि एक मुहिम, एक आगाज जो हमने बहुत पहले प्रारंभ किया था, चाहे से वो आपके धरने प्रदर्शन को लेकर हो या ज्ञापन देने की बात हो, अलग अलग तरीके से हम आपके साथ कनेक्टेड हैं। चाहे से क्लासेस लेने की बात हो कि आप चलो ठीक है, गांव में बैठी झोपड़ी में एक जो खोपड़ी है बैठी है वो भी जूनियर अकाउंटेंट बने, उसके पास पैसा नहीं हो, एक फोन है, एंड्रॉइड फोन है, वो मात्र केवल 100-150 रुपए का, 200 रुपए का एक रिचार्ज करवाकर वो उसे पढ़ सके या लाइब्रेरी में पढ़ सके, या मान लो वो जयपुर नहीं आ सकता, मेट्रो सिटीज में नहीं आ सकता, इतना उसके पास पैसा नहीं है, तो अपने घर पर रहकर ही वो चीज़ों को तैयार कर ले, अपने नोट्स प्रिपेयर कर ले और जूनियर अकाउंटेंट बन जाए। तो दोस्तों, अगर एक छोटी सी मुहिम से सारे काम हो रहे हैं तो फिर दिक्कत किस बात की। अब यहां पर जो मामला अटक रखा है वो है सीईटी 15 गुना की लिस्ट का। दोस्तों देखिए, जिस प्रकार चुनाव आयोग है वो जयपुर में यानी राजस्थान में आ चुके हैं और जल्द ही इसकी घोषणा हो सकती है। मेरे लिए आपसे बहुत सारे क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं आपको दो चीज समझाना चाहूंगा। देखो दोस्तों, सीईटी का एक कंसेप्ट समझने की कोशिश करिएगा, जैसा कि अभी के दिनों में चल रहा है। एक तो है सरकार जो अभी वर्तमान में है, एक है नई सरकार। एक तो है सरकार, एक है नई सरकार। एग्जाम हमारा कब है? फेब में। एग्जाम हमारा कब है? फरवरी में। अगर मान लो सरकार रिपीट होती है, तो उसके तुरंत बाद लोकसभा के इलेक्शन होंगे। किसके इलेक्शन होंगे? लोकसभा के। वर्तमान सरकार के लिए आपको पता है रिपीट होती है तो लोकसभा के इलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि उनको पता है किस प्रकार कैसे चीजों को मैनेज करना होगा। तो मान लो यहां पर आपको सीईटी में शिथिलता मिल सकती है। क्या मिल सकती है? सीईटी में शिथिलता मिल सकती है। तो एक चीज तो ये याद रखिएगा कि हो सकता है कि 15 गुना से थोड़े कम वाले विद्यार्थी भी सिलेक्ट हो जाएं। अगर नई सरकार आती है और जिस प्रकार ज्ञापन दिए गए और जिस प्रकार की हम बात कर रहे हैं, अगर सीईटी की बात करें, हरियाणा वाला कंसेप्ट भी आप सब लोगों को पता है, अगर नई गवर्नमेंट आती है उसके लिए भी लोकसभा के इलेक्शन सामने होंगे और वो भी उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं। तो हो सकता है कि सीईटी की जो पात्रता है उसे समाप्त भी किया जा सकता है। अगर मान लो समाप्त भी नहीं करे, क्योंकि अभी सेंट्रल में सीईटी का सिस्टम लागू है, तो हो सकता है कि एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट कर दिया जाए। तो ये सरकार भी आपको शिथिलता दे सकती है युवाओं को साधने के लिए, लोकसभा इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो यहां से तो चीजें तो ये कि आपको इस प्रकार से घबराने की आवश्यकता तो नहीं है कि सर लिस्ट कब जारी होगी, हम पढ़ना छोड़ दें, 15 गुना में हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा। तो इस प्रकार की जो भ्रांति आपके दिमाग में चल रही है ना, उसको तो भूल जाओ और एक जो सिंपल रास्ता आपने अपना रखा है ना, उस पर दोस्तों डेडिकेटेड तरीके से आपको पढ़ते हुए चलना है। अब 4 अक्टूबर की शाम से लेकर 5 या 6 तारीख को क्या हो जाएगी? आचार संहिता लग जाएगी। 4 तारीख की डेट आ रही है कि 4 तारीख के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। तो दोस्तों 4 अक्टूबर से पहले 15 गुना की लिस्ट आ सकती है। पर जिस प्रकार चेयरमैन साहब का स्टेटमेंट है, हम चेयरमैन साहब की बात करें, देखो सरकार तो कुछ भी कर सकती है, सरकार तो आज भी लिस्ट निकलवा सकती है अगर चाहे तो। पर चेयरमैन साहब के हिसाब से कि साहब हम तो एग्जाम से 1 महीना पहले लिस्ट निकालेंगे, तो जो प्रक्रिया है तो उससे अभी तक तो ऐसा नहीं, कहीं भी मेरे को नहीं लग रहा है या कहीं भी ऐसा माहौल क्रिएट नहीं हो रखा है कि साहब 4 तारीख से पहले, आचार संहिता से पहले 15 गुना की लिस्ट जारी हो सकती है। क्योंकि प्रशासनिक दृष्टिकोण से तो जारी नहीं हो रही है और सरकार अगर इसमें इंटरसेप्ट करती है अकॉर्डिंग टू इलेक्शन को देखते हुए या विद्यार्थियों के हितों में देखते हुए, तो सरकार तो कुछ भी कर सकती है। तो सरकार तो हो सकता है कि 4 तारीख को, 3 तारीख की शाम को भी लिस्ट जारी करवा सकती है। तो दोस्तों आपको इससे बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है, आपको सीधा कंसेप्ट तरीके से पढ़ते रहना है। दूसरी सबसे बड़ी मुद्दे की बात जो निकल कर आई है वो यहां पर यह है कि देखो महात्मा गांधी जयंती कल है, यानी 2 तारीख को है। आज 1 तारीख है, आरएस का एग्जाम है, सबने दिया होगा या देकर आए होंगे या देंगे, जो भी है। ठीक है, तो आप एक चीज यहां पर एक चीज याद रखिए कि जो पहली और दूसरी जो अक्टूबर की तारीख है, जहां पर G12
G12 एक यूज कोड आप कर सकते हैं। और जिन्होंने इतनी बेहतरीन बेहतरीन किताबें लिखी, हिंद स्वराज कहें, अनासक्ति योग कहें, सुनो विद्यार्थियों सुनो, ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो उसके लिए हम आपको प्रत्येक कोर्सेज पर, क्लास 24 की मोबाइल एप्लीकेशन पर जितने भी कोर्सेज हैं, प्रत्येक कोर्सेज पर आपको 12% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। कितने परसेंट का? 12% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, चाहे से वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे से वीडियो कोर्सेज हो। रही बात जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज की, तो उस पर भी 12% का डिस्काउंट मिलेगा। उसमें आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के, यानी 12 सब्जेक्ट हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट के 750 प्लस क्वेश्चंस आपको टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेंगे। तो 4.2 रेटिंग के साथ बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, आप उसे आज ज्वाइन कर लें। 2 दिन का डिस्काउंट पीरियड है आपको 12% का, तो थोड़ा पैसा आपको कम लगेगा, क्योंकि इसके अलावा हम ज्यादा डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि कंटेंट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो मैं लेता हूं आपसे इजाजत, आज के लिए इतना ही। नॉट ट्रबल, माता पिता भारत माता, महिलाओं का सम्मान करें, अपनों के साथ रहें, सुख रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।